नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले साल यूपी में चुनाव है 2022 की शुरुआत में, और अलग-अलग पार्टियां, अलग-अलग नेता वहां पे प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर चुके हैं। अलग-अलग बयानबाजी भी वहां से आती है, क्योंकि अगर एक चीज़ देखी जाए कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, और वहां पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा जातीय समीकरण भी वहीं पे ही है। तो वहाँ पे जाति की राजनीति होती आई है और होती रहेगी हमेशा। कोई पार्टी माने या ना माने, हर पार्टी वहाँ पे जातीय समीकरण के तहत ही टिकट बाँटती है। बीच-बीच में धर्म की भी एंट्री हो जाती है, हिंदू मुसलमान की भी। जैसे ओवैसी जी अब वहाँ पे गए हुए हैं, तो हिंदू मुसलमान तो होना लाज़मी था, बीजेपी वहाँ पे है, तो हिंदू मुसलमान होना लाज़मी है। अभी सपा भी इसमें कूद गई है, क्योंकि सपा को भी हमेशा से ही सपा का क्या है, हमेशा से ही सपा का 2 ही तो वोट बैंक रहे हैं, मुस्लिम और यादव। उन्होंने किया भी है इनके लिए, इनके कितने सारे बदमाशों का, कितने सारे गैंगस्टरों का इनका संरक्षण इन्होंने दे रखा था उस टाइम पे। अतीक अहमद को कौन नहीं जानता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर इनकी बयानबाजी हो गई है स्टार्ट। कल हरदोई की रैली में अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो थोड़ा सत्ता का भी पता है, घूट पी चुके हैं, तो सत्ता से दूर रहने में भी दिक्कत होती है अब। तो कल उनके जो बयान दिया उन्होंने, उन्होंने भारत की आज़ादी में जिन्ना का उल्लेख कर दिया कि भारत की जो आज़ादी हुई, उसमें जिन्ना का योगदान था, आज़ाद करवाने में जिन्ना ने योगदान किया। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, इसको इतना भी मतलब किसी ने नहीं बताया, किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा। एक बाप बाप की विरासत बेटे को मिल गई, वहीं से हो गया पूरा, वहीं से ही पा लिया। मतलब ऊपर-ऊपर की जो मलाई होती है, वो खाना सीख गया, लेकिन जो नीचे की खुरचन है, उसको कौन खुरचेगा? जब मलाई खा लोगे, तो नीचे की खुरचन भी तो खुरचनी पड़ेगी, उसको भी तो कोई खुरचेगा, या उसका ज्ञान नहीं है। जिन्ना ने भारत के लिए क्या किया, हिंदुस्तान के लिए क्या किया जिन्ना ने? जिन्ना ने तो अपना टू नेशन थ्योरी, जिन्ना की तो देन थी। जब भारत पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना था, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। लेकिन गांधी जी ने बाद में बोल दिया कि जो यहाँ पे मुसलमान रह गए हैं, यहीं पे रहिए। वहाँ पे जो हिंदू रह गए हैं, वो वहाँ पे हिंदू रह गए। वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? कितने हिंदू बचे हुए हैं वहाँ पे? इमरान खान अगर फ़ोन करके भी अगर दिवाली की बधाई देना चाहे, वैसे तो उनकी बधाई क्या लेंगे हिंदू? अगर वो देना चाहे ना, तो फ़ोन करके भी बधाई दे सकता है वो। कितने हिंदू बचे हैं वहाँ पे? और यहाँ पे मुसलमान कितने हो गए हैं? कभी इस चीज़ पे, कभी आप हर एक चीज़ पे बोलते रहते हो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल। कितने मुसलमान बाहर गए हैं आज तक? और जिन्ना का हमारे हिंदुस्तान से क्या लेना-देना? जिन्ना ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जिन्ना ने हमारे हिंदुओं का मार-काट करवाया। हिंदुओं को, कितने हिंदू मरे थे? जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब कितनी कितनी ट्रेनें भर के आती थी वहाँ से। टू आपने वो चीज़ बोली, आपने उनको ये नहीं बोला कि उसने तो टू नेशन थ्योरी का वो दिया था कि मुसलमान वहाँ पे चले जाओ, हिंदू यहाँ पे रह जाओ। रैली में ये भी बोल देते ना कल, कि उन्होंने तो मुसलमानों के लिए अलग देश माँग लिया था। चलो छोड़िए, वो चीज़ अलग है। अब अगली बात पे आते हैं। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जो बंगाल से शुरुआत की मुस्लिम लीग ने, कितने हिंदू मारे गए? 72 घंटे में 20,000 हिंदू मारे गए। 30,000 लोग गंभीर घायल हुए। कितने भयंकर दंगे भड़काए वहां पे। हिंदू औरतों का सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। ये सब चीजें याद नहीं आती हैं कि जिन्ना ने ये सब कुकर्म भी हमारे साथ करके गए हैं, ये सब चीजें भी हिंदुओं के साथ करके गए हैं वो लोग। तब नहीं याद आती है ना, क्योंकि एक एक धर्म को, एक पंथ को तुम मतलब खुश करने के लिए जिन्ना का नाम ले दोगे, तो वो खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग मतलब उन्हीं से प्रभावित हो, वहीं से ही तुम शिक्षा लेते हो। हर चीज में जब सरकार की तुम उंगली उठाते हो,
तो कौन गलत बोलता है कि तुम लोग पाकिस्तान से ही प्रेरणा लेके ये सब चीजें बोलते हो? नहीं, जिन्ना का हमारे देश में क्या काम? जिन्ना ने हमारे लिए क्या किया? हमारे हिंदुओं को मारा काटा, उसका क्या था? वो तो मुसलमान होते हुए भी रात को 2 पैग 3 पैग मार के डाउन हो जाता था, उसका क्या था? 2-2 डिब्बी सिगरेट को पी जाता था दिन में, उसका क्या कंपैरिजन कर रहे हो भाई? उसका कुछ नहीं है, हमारे देश में उसका कोई लेना देना नहीं है। और तुम कह रहे हो कि उसने आजाद करवाया। आजाद करवाने वाले तो सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद करवाने वाले तो भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने इतने बलिदान, कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए इस चीज के लिए। और वो उस आदमी ने आजाद करवा दिया जो रात को पी के अपना टल्ली रहता था। ये नहीं बताया तुमने, क्योंकि इस्लाम में तो शराब हराम है, लेकिन वो 3 पैग डेली मारता था, डेली 2 डिब्बी सिगरेट की पीता था वो। तो मतलब एक एक वो एक पार्टी का, इतने बड़े पद पे हो तुम, अध्यक्ष हो एक पार्टी के, उस पद पे रहते हुए भी तुम मतलब एक दुश्मन देश के, जिसने इतने हिंदुओं की हत्या की, इतने हिंदुओं की हत्या करवाई है, उन सबको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, उन एक वोट बैंक के लिए बस, कि हाँ दूसरे वाले उन लोगों से प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा लेते हैं वहां से। पाकिस्तान, जब भारत हारता है पाकिस्तान से तो पटाखे फूटते हैं। भाई तुम्हारा जो समाजवाद है वो नमाजवाद है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम समाजवाद का जो समाजवादी पार्टी का नमाजवादी पार्टी रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन इस देश को आजाद जिन्ना ने नहीं करवाया है, और जिन्ना का आजादी से कोई लेना देना नहीं था। आजाद करवाने वाले अलग थे, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके नाम से वोट मांगो, जिन्होंने सारी